Hello dear students, welcome to Education with DB sir. ଆଉ ଆମେ ସିପେଡ଼୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରୁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କି ଆମକୁ 2025ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି ବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି 5 ତାରିଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛ ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଅ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତା ପାଖରେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିବେ, ପେପରରେ ଲେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବେ, ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କନସେପ୍ଟକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିବା ଯେତେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो प्रथम प्रश्न आसवा। प्रथम प्रश्न हूँ व्हिच वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी गिव्स एम्फासिस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग। सेंसरी ट्रेनिंग, सेंसेसर ट्रेनिंग, इंद्रिय मानकर ट्रेनिंग, 5 सेंसेस को किपरि बेटर करिपरिबा सब बेले क्वेश्चंस को भल कि बुझिबो पिला माने क्वेश्चंस रे ही उत्तर थाए कहीं ना आम क्वेश्चंस को बुझी पारू नाही आउ तापर उत्तर करबा पई चेष्टा करूचे तेणु करी भूल करूचे। सेंस कहीं सेंस ट्रेनिंग कहीं दरकार टू एक्सप्लोर द नेचर। नेचर को तुम जो एक्सप्लोर करिबार अछि कोउथिरे एक्सप्लोर करिवो तुम सेंस द्वारा ही एक्सप्लोर करिवो। तुमको बुद्धि दरकार नहीं, तुमको इंटेलेक्चुअल दरकार नहीं, दरकार कौन सेंस। आखि द्वारा देखिबो, चर्म द्वारा तुम स्पर्श करिवो, तापरे कान द्वारा तुम शुणिबो। तुमर जो 5 इंद्रिय अछि 5 इंद्रिय द्वारा तुम नेचर को एक्सप्लोर करबा पई चाहूछ। नेचर को एक्सप्लोर करिवार अछि माने को वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी एम्फासाइज करिवो सेटा हिबो नेचुरलिज्म। एटा को भलो कि मने रखो। सेंसरी ट्रेनिंग रियलिज्म जदि थांता रियलिज्म भी यार उत्तर होइतांता हैला। सबुठारु हाईएस्ट एम्फासिस करिवो नेचुरलिज्म। सब बेले मने रखो नेचुरलिज्म रे कोन हुए नेचुरलिज्म रे आमे नेचुरल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करूँ, फ्रीडम ऊपर फोकस करूँ। सबुठारु बड़ कथा होइगला सब्लिमेशंस ऑफ इंस्टिंक्ट। एटा गोटे बड़ गुण पिला माने आमर जो इंस्टिंक्ट अछि जन्मजात प्रवृत्ति माने अछि पाशविक प्रवृत्ति माने अछि ताकू आमे सब्लिमेट करिबा पई चाहूछु, ताकू आमे बेटर करिबा पई चाहूछु, ताकू आमे इंप्रूव करिबा पई चाहूछु हैला। तो एटा भी गोटे बहुत बड़ गुण नेचुरलिज्म रो। आ यार जो देखिबो पिला माने यार फादर होउचंती इमाइल जोला। एटा भी क्वेश्चंस आसुची भलो कि मन रख। अनेक पिला रुसो करके भूल करके आसंती भाई इमाइल जोला होउचंती यार फादर हैला। एटा हेगला नेचुरलिज्म। तापर आइडियालिज्म रे काहा को फोकस करा जाय। आइडियालिज्म रे आइडिया को फोकस करा जाय, वैल्यू को फोकस करा जाय, स्पिरिचुअलिटी को फोकस करा। एथिरे सेंसरी ट्रेनिंग को बेसी फोकस करा जीवन नाही काहे ना सेंसेस द्वारा आमे फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करिबा किंतु आइडियालिज्म मेटाफिजिकल वर्ल्ड ऊपर बेसी विश्वास करे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऊपर बेसी विश्वास करे, आइडियार वर्ल्ड ऊपर बेसी विश्वास करे। तेणुक से कौन कह तेणुक से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर बेसी फोकस कर अर्थात आइडिया को जानिबा, वैल्यू को जानिबा, स्पिरिचुअल रिम्स को जानिबा ता ऊपर बेसी फोकस कर। तेणुक से सेंसरी ट्रेनिंग को फोकस करिवो नाही हेगला। तापर आसला प्रेगमाटिज्म। प्रेगमाटिज्म रे आमे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऊपर बेसी फोकस करूँ बा लर्निंग बाय डूइंग मेथड ऊपर फोकस करूँ। एथिरे आमे चाहूछु जे पिलार एक्सपीरियंस वृद्धि हो। जेते एक्सपीरियंस वृद्धि हो ता आधार से निजे निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिवो, ता आधार से दुनिया को देखिवो। तेणुकर एथिरे भी सेंसरी ट्रेनिंग बेसी फोकस हेउ नाही। तापर जो एक्जिस्टेंशियलिज्म को आसीबा, एक्जिस्टेंशियलिज्म कोन कहूची एक्जिस्टेंशियलिज्म चॉइसेस रो कथा कहे, फ्रीडम रो कथा कहे, मीनिंग रो कथा कहे किंतु एथिरे भी देखो सेंसरी ट्रेनिंग रो कथा किछि आसु नाही। तो हमर प्रकृत उत्तर होइबो नेचुरलिज्म। तापर आसीबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न होची व्हिच स्कूल ऑफ फिलॉसफी बिलीव्स दैट यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय मैन। यूनिवर्स को मनीष ही तैयारी करिछि, अन्य केही तैयारी करि नाहांती। एइटा कहार उक्ति अटे। एइटा भलो कि बुझ पिला माने एथिरे भी देखो उत्तर लुचिकी रहिछि यूनिवर्स क्रिएटेड बाय मैन। एथिरे यदि बुझिबा पिला माने मैन ही सब किछि रो निर्माता अटे, मैन ही सब किछि अटे। एइटा कहिबार तात्पर्य कोन? एइटा कहिबार तात्पर्य होछि मैन रो एक्जिस्टेंस ऊपर समस्तंकर एक्जिस्टेंस डिपेंड करूछि। मैन रो एक्जिस्टेंस अछि माने स्पिरिचुअलिटी अछि, मैन रो एक्जिस्टेंस अछि माने तुमर मंदिर मस्जिद सब अछि, मैन रो एक्जिस्टेंस अछि माने बाकी सब जहाँ आइडियोलॉजी तुम्हें स्थापन करिछ, जहाँ भी तुम्हें संसार रे देखुछ समस्तंकर अस्तित्व कहा ऊपर डिपेंड करूछि मैन रो एक्जिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूछि। तेणु करी एइटा कहार एक्चुअल उक्ति एइटा हेउछि
एक्जिस्टेंशियलिज्म उक्ति तेणुक तो तांकर गोटे फेवरेट कोड अच्छी पिला सेटा हूँ मैन इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ एमती कहते से मनीष निजे निजर निर्माता अटे आउ ता सहित ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स यही यूनिवर्सटा ता द्वारा निर्माण होती अन्य केही या निर्माण करना आइडियालिज्म जदि कही था या किए निर्माण कर गॉड द्वारा यहाँ निर्माण होती आइडिया द्वारा यहाँ निर्माण होती नेचुरालिज्म जदि आसबे नेचुरालिज्म कहे कि नेचुरालिज्म कहे दुनियाटा नेचुराली निर्माण होती एवोल्यूशंस द्वारा यहाँ निर्माण होती एमती कहे नेचुरालिज्म प्रैग्माटिज्म भी नेचुरालिज्म को भलिया कह यहाँ नेचुराली निर्माण होती एनवायरमेंट द्वारा निर्माण होती तो कहबार कथा होगा एक्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करुँ यूनिवर्सटा आमे निर्माण करूँ मनीष मान निर्माण करूँ मनीष हो यार सेंटर मनीष जदि थी सबकि रनीष जदि ना कहार भी अस्तित्व नथिला संगे समान तापर आसवा आम नेक्स्ट प्रश्न को सांख्य फिलोसफीर फाउंडर किए सांख्य फिलोसफी देइछंती पिला माने कपिल मुनि देइछंती आ सांख्य फिलोसफी गोटे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी आम जानिछे इंडियन फिलोसफी जो अच्छी दी प्रकार फिलोसफी अच्छी गोटे है ऑर्थोडॉक्स आ गोटे है हेट्रोडॉक्स गोटे व्यूअर मत क्वेश्चंस करते जे सर एटा टे कन्फ्यूजन लगुच आस्तिक नास्तिक आउ तापरे भगवान को विश्वास करिबा न करिबा एटा कन्फ्यूजन लगुच किछि कन्फ्यूजन नहीं पिला माने तुमे जो आस्तिक पढ़ुच और नास्तिक पढ़ुच आम सिंपल टर्म रे आस्तिक माने जे भगवान को माने आम भावु और नास्तिक माने जे भगवान को रिजेक्ट करे सही कॉन्सेप्ट रे आम सिंपल वे रे बुझु किंतु फिलोसफी रे थारु आहरी डीपर वे को यार मीनिंगटा जाऊँगी फिलोसफी रे कह जाए आस्तिक शब्दर अर्थ होउची जे वेद को एक्सेप्ट करुच्ची दोज हु एक्सेप्ट द अथॉरिटीज ऑफ वेद वेद को एक्सेप्ट करुच्ची अर्थात वेद रे जहाँ लिखा है सहीटा सत्य जे मानुची वेदर अथॉरिटी को जे एक्सेप्ट करुच्ची सहीटा है आस्तिक आउ जे वेद को ही रिजेक्ट करुच्ची वेद को ही रिजेक्ट करुच्ची से जो नास्तिक नास्तिक आम इंडिया रे तीनोटी फिलोसफी अच्छी बुद्धिज्म होगला जैनिज्म होगला गोटे चार भाग होगला यहाँ सब नास्तिक फिलोसफी बा नास्तिक अर्थ ये माने वेद को रिजेक्ट करेंगे आउ आस्तिक जो अच्छी पिला माने 6टा फिलोसफी अच्छी सबुठारु पुराना फिलोसफी होगला सांख्य ये सांख्य फिलोसफी जो देखुछ सबुठारु पुराना सबुठारु ओल्डेस्ट फिलोसफी ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी होची सांख्य सांख्य पर आसीबो योग न्याय वैशेषिका पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा यही 6टा होची आस्तिक आस्तिकर अर्थ एथिरे कोन आस्तिकर अर्थ यही 6 जन कोन करिवे ए 6 जन वेदज को एक्सेप्ट करिवे वेदर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिवे याकू भलो कि मन रखो आ एटा डुअलिज्म रे काम करे डुअलिज्म अर्थ कोन एटा थ्योरी हितबो एटा तार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हितबो एटा थ्योरी हितबो एटा तार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हितबो एटा थ्योरी हितबो एटा तार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हितबो एमिति डुअलिटी रे माने काम करंती किंतु या मध्य रे जदी आमे एई कांसेप्ट को पुरेबा को कोशिश करिबा पिला माने सेटा भी हेबार संभावना अछि काहे कि देखो सांख्य होगला कोन सांख्य होगला ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी काहे कि वेद को एक्सेप्ट करूची किंतु सांख्य रे गॉड विषय रे कौनसी कॉन्सेप्ट नहीं एथिरे केवल आउ केवल कौन थी एथिरे केवल प्रकृति अच्छी और पुरुष अच्छी दीटा एंटिटी विषय ये कहूँ मूल दीटा एंटिटी विषय कहूँ मूल दीटा सत्ता विषय कहूँ मूल दीटा रियलिटी विषय कहूँ किंतु गॉड विषय से किसी कहू ना गॉड विषय कहू ना अर्थ होगला यहाँ नास्तिक सिंपल अर्थ रे कहि परिबो ऑर्थोडॉक्स भी अटे आ नास्तिक भी अटे एमिति कहिकि भी तुमे याकू मन रखि परिबो हला आ ठीक सेमतिया जदी आउ गोटे तुमे फिलोसफी को देखिबो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी जोटा कि उत्तर मीमांसा अटे जहाँ आम वेदांत बोली कहूँ पिला माने याकू भी भल कि मन रख वेदांत होउची कोन वेदांत होउची ये गॉड को एक्सेप्ट करिवो ये ब्रह्मर कथा कहबो ये गॉड को मानिबो आ ता सहित एटा कोन एटा ऑर्थोडॉक्स भी अटे अर्थात देखो सिंपल अर्थ रे आमे आस्तिक भी कहिला ता सहित ऑर्थोडॉक्स भी कहिला एटा ऑर्थोडॉक्स भी अटे आ ता सहित आस्तिक भी अटे एमतिया करिकि तुमे कोरिलेट करि परिबो हला तो आस्तिक कांसेप्ट जो भक्ति मार्ग रे कहंती से आस्तिक कांसेप्ट को भी रिलेट करि परिबो आ फिलोसफी रो आस्तिक कांसेप्ट को भी तुमे रिलेट करिकि बुझी परिबो हला तो सिंपल कांसेप्ट तुमको पचारिबो ऑर्थोडॉक्स किंबा हेट्रोडॉक्स को नेकी बा कोर कांसेप्ट को नेकी क्वेश्चंस भी पचारिबार संभावना अछि हला सांख्य फिलोसफी को तेणु करी इंडियन हिसाब रे जदी कहबा आमे रियलिज्म बोली करी कहा जाय काहे कि ना एथिरे बेसी वस्तु ऊपर बेसी फोकस करा जाय प्रकृति ऊपर बेसी फोकस करा जाय हला प्रकृति जो अछि प्रकृति रो तीनोटी गुण को नेकी भी क्वेश्चंस आसुजी पिला माने प्रकृति रो तीनोटी मेन गुण अछि जाको हम कहू सत्व रजस आउ तामस हला ए तीनटा गुण बहुत 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 फेमस गुण अनेक गुड़े क्वेश्चंस भी करती सर पुरुषर ए गुण थाए कि पुरुषर ए गुण न थाए प्रकृति को आम कहूँ त्रिगुणमयी अर्थ हो भितर से तीन गुणटा विद्यमान रही थाए सदा सर्वदा रही थी सेटा इन डिफरेंट पार्ट तार
प्रकृतिर इनडिफरेन्ट पार्ट ता भितर सब बेले रहिबो तार इनग्रेडिएंट कहले चलिबो किंतु पुरुष रे से गुण न थाई पिला माने पुरुष को कहा जाए त्रिगुणातीत त्रिगुणा ए तीन गुणर से ऊर्ध्वरे तीन गुणर ऊपर से अच्छी किंतु जेते बेले पुरुषटा प्रकृतिर सहित कौन हेबो कनेक्शंस रे आसीबो एबे कौन हेबो प्रकृतिर इम्पैक्ट याकू हेबो प्रकृतिर इम्पैक्ट पुरुष को हेबो अर्थात पुरुष मध्य भी यही तीन गुण एबे देखा पाइब किंतु जदि ओरिजिनल फॉर्म रे जदि पुरुष को देखा ओरिजिनल फॉर्म रे पुरुष हेउची त्रिगुणातीत तो ये जो तीन गुण अच्छी पिला माने तीन गुण क्या सहित कनेक्शंस क्रिएट करुची प्रकृति सहित कनेक्शंस क्रिएट करुची ताकू भी भल कि मन रखिबो तापर बाकी ना गुड़ा को भी टिके देखि दो पिला माने ए जो कन्नद ऋषि अछंती पिला माने कन्नद ऋषि एथिरे कोन हेउची ये देइछंती वैशेषिका फिलोसफी या को भी भल कि मन रखो वैशेषिका फिलोसफी को कहा जाए इंडियन एटोमिस्टिक फिलोसफी है एटोमिस्टिक कहीं कहुच्छी ना ये कौन कर प्रकृतिर डीपेस्ट लेवल को ये एक्सप्लोर कर अर्थ सब पार्टिकल्स लेवल को जाकि ये कह जे प्रकृति किपरि तैयारी होइछि बा ए संसार किपरि तैयारी होइछि एटोमिस्टिक आस्पेक्ट को ये देखा वर्णन करने को ये चेष्टा करिबो हला तो यहाँ होगा वैशेषिका फिलोसफी एटा भी गोटे पिला माने ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी अटे या भी भल कि मन रखिबो कपिलतर पढ़िला आमे सांख्य फिलोसफी पतंजलि देइछंती कोन योगा फिलोसफी चित्तवृत्ति निरोध इति योग तो यही कॉन्सेप्ट दियंती पतंजलि योग दर्शन भी तुम्हें शुणिथिबो पिला माने पतंजलि एटा भी होउछि कोन ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी आ एटा कहा सहित एलाइन करे पिला माने योगाटा सब बेले सांख्य सहित एलाइन करे सांख्य रे आमे कोन करूछु 25टा तत्व विषय रे आमे पढुछु किंतु योग रे 26टा तत्व विषय रे पढिबो एथिरे गॉड रो कॉन्सेप्ट मिक्स हेइबो एथिरे जो 25टा अछि ता सहित गॉड एटा मिक्स हो पतंजलि योग है तापर गौतम बुद्ध कौन देइछंती गौतम बुद्ध बुद्धिज्म देइछंती आउ एटा होगा हेट्रोडॉक्स फिलोसफी या भल कि मन रख हेट्रोडॉक्स फिलोसफी अर्थात बुद्धिज्मटा क्या रिजेक्ट कर द अथॉरिटीज ऑफ वेदस को रिजेक्ट कर आसो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने नेक्स्ट प्रश्न होगा व्हिच वाज नॉट ए फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन को लेकिन तो पिला माने गोटे दुटा क्वेश्चन सब वर्ष आसूची बहुत 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 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ केबे दिया 1937 रे दिया आ यार अनेक गुड़ाए ना अच्छी कौन कौन ना अच्छी बुनियादी शिक्षा कहा जाए नई तालीम कहा जाए वारदा स्कीम कहा जाए अनेक गुड़ाए तार नाम अच्छी या भी भल कि मन रखिबो आईटार जो मेन कॉन्सेप्ट अच्छी पिला में तीनटा मेन कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू भी भल कि मन रख एटा कहूँ कौन 7 इयर्स ऑफ एजुकेशन कहूँ 7 ରୁ 14 वर्षर 7 इयर्स ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कथा कहूँ ता सहित मदर टंग रे शिक्षा देवार कथा कहूँ ता सहित क्राफ्ट एजुकेशन उपर ये फोकस करे ए तीनटा को भल कि मन रखिबो या सहित आहरी भी अनेक गुड़ाए अच्छी पिला माने जेमिति कि को रिलेशंस करिबा सब्जेक्ट को रिलेट करिबा लाइफ सहित को रिलेट करिबा कम्युनिटी लिविंग करिबा नॉन वायलेंस रो शिक्षा देबा एमती अनेक गुड़ाए आस्पेक्ट अछि ए तीनटा होची मेन आस्पेक्ट तार तो एबे प्रश्न को आसीबा पिला माने को फीचर्सटा बेसिक एजुकेशन रे नाही कहिছে एई नाही को भल कि मन रखिबा भाई नहले अनेक गुड़ाए भूल हो जाए तो टीचिंग थ्रू मदर टंग एटा तो अच्छी पिला माने तापर देखो एम्फासिस ऑन साइंस एटा नाही याकू भल कि मन रख एम्फासिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस आउ टेक्नोलॉजी को तो गांधी कौन करते अपोज करते कहीं जिते साइंस आउ टेक्नोलॉजी आसो आमर जो देशीय विभिन्न प्रकार क्राफ्ट अच्छी से क्राफ्ट धीरे धीरे लुप्त हो आम जो देखा पिला माने कहीं गांधीजी फोकस करुँच रूरल डेवलपमेंट उपर बेसी फोकस करुँच क्राफ्ट को बेसी से कौन कर ध्यान देउछंती बा रूरल एरिया रे जो जो माइन्यूट वर्क माने अच्छी जेपरिक माटी काम होगला काठ काम होगला सूता कटा काम होगला विभिन्न प्रकार जो बुणाकार काम माने अच्छी ता अर्थ स्मॉल स्केल बिजनेस जो अच्छी से स्मॉल स्केल बिजनेस ही वास्तव में गाँव आत्मा अटे तेणुक से गाँ को डेभलप करने चेष्टा करते रूरल एरिया को डेभलप करने चेष्टा करते तेणुक तो गांधी सबुठ फेमस कोट कौन से कहते भारतर आत्मा ग्राम निवास करे ग्राम को आमको डेभलप करार अच्छी जदि भारत को डेभलप करार अच्छी तेणुक से साइंस को अपोज करते साइंस जदि आसो यही सबू जिन कौन हो सबू जिन बंद हो सबू जिन नष्ट हो तेणुक से साइंस को अपोज करुले है कि बाकी ऑप्शंस माने देख कम्युनिटी लिविंग विषय से कहते नॉन वायलेंस को डेभलप करने कहते नॉन वायलेंस को एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम करने कहते ये सबू हूँ मेन आइडिया है तो आम उत्तर कौन हो आम उत्तर हो पी तापर आसवा 5 नंबर प्रश्न को व्हिच ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी डील विथ वैल्यू सिस्टम देख ब्रांचेस को लेकिन गोटे क्वेश्चन सब वर्ष आसूची पिला माने भल कि या मन रख एटा केवल तुम्हें भावनी जे केवल सीपेड जरूरी एटा तुम
नेट एग्जाम जरूरी आग को जाकि जो भी टीचिंग एग्जाम देव ना पिला से भी तुम ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी को लेकिन गोटे दुटा क्वेश्चन सबू बेले दिए देख एसएसबी रे आसूची भाई ओपीएससी रो पीजीटी एग्जाम रे आसूची तापर विभिन्न टीजीटी एग्जाम मानक रे आसूची सीटेट रे आसूची ओटीईटी रे आसूची को एग्जाम रे आसू नथिबो समस्त टीचिंग रिलेटेड एग्जाम रे फिलोसफी रो ब्रांचेस को लेकिन क्वेश्चन आसूची ही आसूची हैला वैल्यू सिस्टम का सहित जड़ित या भल कि मन रख वैल्यू सिस्टम जड़ित अच्छी एक्जिओलोजी सहित आउ कौन जड़ित डिसिप्लिन जड़ित आउ कौन जड़ित ट्रुथ जड़ित आउ कौन जड़ित ट्रुथ जड़ित ब्यूटी जड़ित गुडनेस जड़ित ए सब जिन को मन रख पिला माने हैला ता सहित मोरालिटी भी जड़ित ए सब जिन क्या सहित जड़ित एक्जिओलोजी सहित जड़ित तापर एथिक्स होची पिला माने मोरालिटी आउ ए एथिक्स टा होची एज ए पार्ट ऑफ एक्जिओलोजी मेटाफिजिक्स रे आमे कोन पढू मेटाफिजिक्स रो रियलिटी विषय आमे पढिताउ हैला रियलिटी कोन रियलिटी रो नेचर कोन रियलिटी केतेटा अछि वास्तवता कोन अल्टीमेट रियलिटी विषय जो आम पढ़ी था सहीटा हूँ मेटाफिजिक्स एपिस्टोमोलोजी रे आम नॉलेज विषय फोकस करूँ तो भल कि या मन रख यहाँ भी अनेक गुड़ाए क्वेश्चंस आसूची तापर 6 नंबर को आसवा इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग चाइल्ड इज प्राइमरीली कॉज्ड बा इंडिविजुअल डिफरेंसटा क्या द्वारा कॉज्ड होता है या भी भल कि मन रख यहाँ हूँ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हेरिडिटी को कहुए नेचर आउ एनवायरनमेंट को कहुए नर्चर नेचर वर्सेस नर्चर यही डिबेट तो अनेक गुड़ाए सबू बेले फिलोसफी आज पे मैंने नेचर एंड नर्चर रो ही इंपैक्ट द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंस देखा मिलता है हेरिडिटारी कॉन्सेप्ट द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंस देखा मिलता है किए कला कहीं दिशुची किए गोरा कहीं दिशुची किए बांगरा कहीं अच्छी किए डेंगा कहीं अच्छी दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी अटे हेरिडिटी आम जो एक्स एक्स क्रोमोजोम एक्स वाई क्रोमोजोम एमती जो आसूची एक्स एक्स आसला माने झील एक्स वाई आसला माने पुओ एमती जो क्रोमोजोनाल जो चेंजेस आसूची एटा कोन एटा हेरिडिटी रो आसूची पिता माता ठारू अनेक गुड़ाए गुण आम भीतर को आसूची एटा भी इंडिविजुअल डिफरेंस रो कारण अटे पिला माने विभिन्न जो शरीर ढंग होउची रंग होउची ए सबू कहीं ना कहीं आमर हेरिडिटारी कॉन्सेप्ट अछि ता सहित नर्चर किपरि करायोची केउ परिवेश रे तुमे रहुछ केउ परिस्थिति रे तुमे रहुछ से परिवेश और परिस्थिति भी तुमर मानसिक प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबो बा मंदित करिबो अर्थात सेटा भी तुमको इंपैक्ट करूची तो इंडिविजुअल डिफरेंस रो सबुठारु बड़ कारण हेला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या भी भल कि मन रखिबो तापर इंडिविजुअल डिफरेंस रो आ गोटे क्वेश्चंस आसुची पिला माने टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एटा गोटे थाए इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस हैला आ गोटे इंट्रा थाए इंटर आ गोटे थाए इंट्रा या भी भले कि मन रख इंटर मान होगा पर्सन टू पर्सन्स यही पर्सन्स मध्य किपरि डिफरेंट अटी इंडिविजुअली कौन कौन तार फरक अच्छी या कह इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात यही पिलाटा मैथ रे भल करुच्ची यही पिलाटा साइंस रे भल करुच्ची तो आम जो तुलना करवा ये पिला तुलना रे ये पिलाटा मैथ रे भल करुच्ची ये पिला तुलना रे ये पिलाटा साइंस रे भल करुच्ची एटा कौन आम एटा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस रो कथा कहूँ किंतु इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस माने सेम इंडिविजुअल रो आमे विभिन्न गुण को कंपेयर करवा अर्थात मु गणित रे भल करुच्ची किंतु साइंस रे भल करू नाही तो एटा कोन हेबो मु गणित रे भल करुच्ची एज कंपेयर टू साइंस एटा गोटे व्यक्ति मध्य विदिन आमे कंपेयर करूछु विदिन अ सिंगल इंडिविजुअल वी आर कंपेयरिंग ऑल द क्वालिटीज और ऑल द इंटेलिजेंस और वेराइटीज ऑफ आइडिया सेटा को जते बेला आमे कंपेयर करबा सेटा हिबा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस हला भल कि मन रखि थाओ सेम इंडिविजुअल इंट्रा अदर इंडिविजुअल और एमंग अदर इंडिविजुअल एटा हिबो इंटर तापर आसबा आमे 7th क्वेश्चन को हु हैज डिस्क्राइब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज रिलेटेड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो अच्छी पिला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो अच्छी पिला माने एटा एज सहित रिलेट करे बयस अनुसार ही एटा डेवलप होता है एई स्टेज रे एटा हिते सेई स्टेज रे एटा हिते सेई स्टेज रे सेटा हिते एमिता स्टेजेस रे की डेवलपमेंट को एक्सप्रेस करिसंती से करिसंती जीन पियाजे को थ्योरी को हमें कहू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या को भी भल कि मन रख जे निज छुआ ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिल निज छुआ को अनेक वर्ष जाए ऑब्जर्व करिसंती तार विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट को देखिसंती आउ तापरे एई थ्योरीटा देइसंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये कहउसंती चारोटी स्टेज रे हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेइथाय हला कोन कोन सेटा हेगला सेंसोरी मोटर प्री ऑपरेशनल्स कंक्रीट ऑपरेशनल्स आउ फॉर्मर ऑपरेशनल ए चारिटा को भी भल कि मन रख पिला माने ए तार एज हेगला 0 to 2 एटा हेगला 2 to 7 एटा हेगला 7 to
11 ଆଉ ଏଟା ହେଲା 11 ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଏଜ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ମାନେନ୍ସ ଗୁଣ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ମାନେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛେ, ଆଉ ଆଖିର ସାମ୍ନାରୁ ଯେଉଁଟା ଓଝଲ ହେଇଯାଉଛି ପଲେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ମାନେନ୍ସ ହେଲା। ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ମାନେନ୍ସ ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଜମ୍ ଏଥିରେ ଥାଏ, ଏନିମିଜମ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଥିରେ ଥାଏ। ଏନିମିଜମ୍ର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ରିଏଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରିଥାଉ, ଏନିମିଜମ୍ କନସେପ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଏଥିରେ ଆସିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଏଥିରେ ଆସିବ, ଅବାନ୍ତିକର ରିଜନିଂ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ଏଇଟା ବି ଏଇଥିରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଥିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଇଗଲା ସିସିଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା କ୍ଲାସିଫାଏ, ଏଥିରେ ସେ କରିପାରୁଛି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସି ମାନେ କନଜରଭେସନ୍ସ, ପିଲାମାନେ କନଜରଭେସନ୍ସକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆସେ। କନଜରଭେସନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଇପ୍ ଆଉ ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେଇ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କନଜରଭେସନ୍ସ। ତ କନଜରଭେସନ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଆସିବ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ସେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଏବେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସକୁ। ପିଲାମାନେ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସରେ ମେନଲି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଡ଼କୁ ପିଲା ଗତି କରୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଦେଖିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ପିଆଜେଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ହାଇରାର୍କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। এইটা କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? এইটা ଦେଇଛନ୍ତି ଗେନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେନେ ଇଜ୍ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। এই ଯେଉଁ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ପିଲାମାନେ, ଗେନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ବହୁତ ଫେମସ୍ ବହି ଅଛି, ଯେଉଁ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଦ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇ ବହିକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖ, କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କିରେ ହେଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲେଭେଲ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ତକ୍ ଯାଇଥାଉ। ତ ଗେନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗେନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଭେଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଭେଲରେ ସେ କହନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଭେଲଟା ହେଉଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଭଲୋଭଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଅଛି, କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, এইটা ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେପରିକି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବେସ୍ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସୁଛି, ଯେପରିକି ତୁମର ସ୍କିନର ରହିଗଲା এইটা আসিব। তাপরে ধীরে ধীরে লাস্টরে আমি দেখিবা লাস্টরে প্রোবলেম সলভিং হচ্ছে সবুঠার হাইয়েস্ট লেভেল অফ লর্নিং। এমতি করিকি সে কোণ করছেন, এমতি করিকি সে 8 প্রকারর লর্নিং দিয়েছেন, 8 প্রকারর। সেগুড়াক কোণ টিকে সেটাকে বি দেখিদেবা। আউ এইটা পিলামানে 2024 এই কোয়েশ্চেন্সটা আসিলা। 24 কোণ করেছিল 4টা ଦେଇଥିଲା হাইয়েস্ট 4টা, আউ তার প্রপর সিকুয়েন্স পচারিলা। ইয়াকু বি ভালো কি জাঁয়া বহুত জরুরি, প্রথমটা কোটা, দ্বিতীয়টা কোটা, এমতি করে 8টা কোটা অছি। তো এই 8টা কোণ পিলাମାନେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଜାଣିଯାଉ। ପ୍ରଥମଟା ଥାଏ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲୋଭଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି ସେଇଟା ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଏସ୍ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ସ୍କିନରଙ୍କର ଥିଓରି। ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଅନୁସାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଟାଇପ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ଚେନିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏକା ସଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛ, ତୁମ ଆଖି ବି ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି, ହାତ ବି କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ଼ ବି କାମ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛ, ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କର, ତୁମ ଗୋଡ଼ ବି ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି, ହାତ ବି ତୁମ କାମ କରୁଛି, ଆଖି ବି ତୁମ କାମ କରୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଚେନିଂ। ତାପରେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସର କନେକ୍ସନ୍ସ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେ କନେକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏବେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ୱାର୍ଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। 5 ନମ୍ବରଟା ହେଇଗଲା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିଥିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ? ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ସିମିଲାର ଷ୍ଟିମୁଲି କ'ଣ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲି କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଯିବା ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କନସେପ୍ଟର ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଲ। କନସେପ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେୟାର ଷ୍ଟିମୁଲିର କାମକୁ ନେଇକି ଏବେ ତୁମେ
बुझापी चेष्टा कर कनसेप्ट तापर कनसेप्ट रु ऊर्ध्व थाए रूल लर्निंग पिला कहीं एथिरे अनेक गुड़े कनसेप्ट मिक्स होगी रूल आड़ को जाइए रूलटा हूँ कनसेप्टर परवर्ती कनसेप्ट है तो लास्ट जो हम रूल पर भी आम जब ऊपर को जावा पे सबुठ हाइएस्ट लेवल होगा प्रोब्लेम सॉल्विंग हूँ सबुठ हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग या भल की मन रख लोएस्ट होगा सिग्नल लर्निंग हाइएस्ट होगा प्रोब्लेम सॉल्विंग है तो एथिरे तुम्हें क्वेश्चंस कौन पचारि एथिरे क्वेश्चंस पचारि जो कौ लर्निंगटा तुम रूल लर्निंग पूर्वर आसी था रूल लर्निंग पूर्वर सब मन कर रूल लर्निंग पूर्वर कनसेप्ट लर्निंग आसी था कनसेप्ट लर्निंग आसब प्रथमे तापर आसब रूल लर्निंग तो आम उत्तर हो कनसेप्ट लर्निंग तापर जा 9 नंबर प्रश्न को एक्सपेरिमेंटाल साइकोलोजी फादर किए एक्सपेरिमेंटाल साइकोलोजी फादर होती विलहेम वुंड कहीं फादर कहुच्छी ना प्रथम कर से 1879 रे लिपचिक सहर रे जर्मनी लिपचिक सहर रे फर्स्ट साइकोलोजी लैबोरेटरी से इस्टाब्लिश करते फर्स्ट साइकोलोजी लैबोरेटरी आउ लैबोरेटरी खोलिबा पर साइकोलोजी एज ए यूनिक सब्जेक्ट गोटे स्पेशल सब्जेक्ट गोटे डिफरेंट सब्जेक्ट आकार में परिणत होता तेणुक कहुए एक्सपेरिमेंटाल साइकोलोजी जनक बा मॉडर्न साइकोलोजी जनक बोली कहुए विलहेम वुंड भी भल कि मन रख पिला माने बाकी ना गुड़ाक जो अच्छी भी देखा जब टर्मेन को देख ये 1916 कौन कर MA बाय CA इंटू 100 अर्थात IQ पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला को से रिवाइज कर ओरिजिनल फॉर्मूला देउछंती बिनेट किए बिनेट होउछंती इंटेलिजेंस टेस्ट जनक इंटेलिजेंस टेस्ट फादर की जदि कहबा बिनेट अटंती से केते मसिया रे देले 1905 मसिया देले आ बिने मेंटल एज रो कांसेप्ट भी देइछंती तांको भी भलो कि मन रख तापर बिनेट आ साइमन मिसिकी कोन करिवे से प्रथम इंटेलिजेंस स्किल बाहर करिवे हैला हॉल कर तुमे पढ़िथिबो ड्राइव रिडक्शंस थ्योरी मोटिवेशन से तुमे पढ़िछ पिला माने ड्राइव रिडक्शंस थ्योरी तापर जीवा नेक्स्ट प्रश्न को 10 नंबर प्रश्न व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजेंक अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस रो अर्थ कोन एटा को स्टेज रे थाए एटा सेंसोरी मोटर स्टेज रे थाए जोटा कि 0 ରୁ 2 एज अटे एटा हेउची कोन द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब ऑब्जेक्ट को ग्रैब करबा बिल्कुल नुहे द एबिलिटी टू नेम एन ऑब्जेक्ट को नेम करबा एटा नुहे द एबिलिटी टू नो दैट नॉट सीइंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट इन डज नॉट एक्जिस्ट तो एटा हइबो वास्तव रे तार उत्तर पिला माने एटा उत्तर हइबो गोटे जिनिस हम सामना रे अछि माने हम भाबुछु सही जिनिसटा अछि आ हम सामना रो जदी हटी गला माने सही जिनिसर अस्तित्व नाही एई जो कांसेप्टटा अछि एटा होजी ऑब्जेक्ट परमानेंस को कहूची तो एटा हेबो यार उत्तर नेक्स्ट आमे ऑप्शन को भी देखि द एबिलिटी टू नो दैट द ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शंस एटा नुहे हला तो अन्य एस्पेक्ट माने भी आमे पियाजी रो देखि साइलेनी आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को तो डेवलपमेंट प्रिंसिपल फिजिकल ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट देखो हेड रु फुट आड़को आसीबा हेड रु फुट आड़को आसीबा टॉप रु बॉटम आड़को आसीबा टॉप रु बॉटम आड़को आसीबा याकू भलो कि मन रखो डाउनवर्ड आड़को जीवा एमती वर्ड भी देकी तुमको कंफ्यूज करिवो एटा कोन एटा को कहा जाय हेड को आमे गोटे वर्ड मने करिछु सेफालस आ एटा हेला कॉर्डाल तो एटा को प्रिंसिपल हेइबो सेफालो कॉर्डाल प्रिंसिपल याकू भलो कि मन रखो सेफालो कॉर्डाल प्रिंसिपल बाकी पॉइंट भी जार होइला टिके देखिबा पिला माने ए जो प्रॉक्सिमो डिस्टल्स देखु जो तुमे एटा भी गोटे फिजिकल ग्रोथ रो गोटे बहुत बड़ डेवलपमेंटल रूल ओटे प्रॉक्सिमो डिस्टल्स माने प्रथमे सेंटर कोन हेबो सेंटर डेवलपमेंट हेबो तापरे साइड डेवलप हेबो अर्थात सेंटर रु साइड आड़ को डेवलप हेबार रूल हेउची प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रॉक्सी रु डिस्टेंस आड़ को जीवो प्रॉक्सिमो डिस्टल एटाकू कहै होउची तापर कॉन्सेंट्रेशंस भी गोटे रूल ओटे जोटा आम पियाजी रे पढ़ी सारी कॉन्सेंट्रेशंस माने शेप आउ साइज चेंज हो गला परे भी आमर ऑब्जेक्ट सेम ही रहे यही गुणटा होउची कॉन्सेंट्रेशंस तापर कंटिन्यूटी एटा डेवलपमेंट रो बहुत बड़ गुण गोटे डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट चली थाए ताकू कहै होउची कंटिन्यूटी हैला तापर जिबा हम नेक्स्ट प्रश्न हो गला प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कोथरे रहे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मेनली रहे पिला माने ऑपरेंट कंडीशनिंग रे एथिरे हम प्रोग्राम लर्निंग करबा को चाहूछु काहे कि ना एथिरे तीनोटी कांसेप्ट आसी थाए स्टिमुलेशंस प्रथमे रहे तापरे बिहेवियर रहे तापरे रहे कॉन्सिक्वेंसेस ए कॉन्सिक्वेंसटा कहीं आसूची ए कॉन्सिक्वेंसटा पिला माने जेते बेले देखो स्टिमुलस रेस्पॉन्स तो आम एथिरे भी पढ़ू क्लासिकल कंडीशनिंग जोटा पेवलोव रो कांसेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर कोन करूछंती स्किनर पेवलोव को कंडीशनिंग रु आहुरी बहुत आगो को जाउछंती से कोन कहउछंती से कहउछंती स्टिमुलस को नेकी रेस्पॉन्स तो आसीबो बिहेवियरटा हैला हमरो रेस्पॉन्स हैला किंतु जो रेस्पॉन्सटा आसूची सही रेस्पॉन्सटा कैरी फॉरवर्ड हेबो ना नाही एटा डिपेंड करूची कोन रीइनफोर्समेंट
ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଭଲ ହେଇଥିବ, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେଟର ହେବ, ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେଟର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମନେ କରାଯାଉ ରିୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ପାଉଛ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମର ବିହେଭିଅରରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବିହେଭିଅରକୁ ତୁମେ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଉଛ ସେ ବିହେଭିଅର ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ରିପିଟ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିହେଭିଅର ଡିମିନିସ୍ ହେଇବ ବା ଶେଷ ହେଇବ। এইটা କହୁଛନ୍ତି କି, এইটা କହୁଛନ୍ତି B.F. ସ୍କିନର। ତାପରେ ବାକି ଅପସନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପେଭଲଭ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ପେଭଲଭ୍ କାହା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଡଗ୍ ଉପରେ। ଏଇଟା ସ୍କିନର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମେନଲି ରେଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ପିଜିଅନ୍ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ କୋହଲରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଓରି, ଆଉ ସେ ଚିମ୍ପେଞ୍ଜି ଉପରେ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସୁଲତାନ ହେଲା। ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଲବର୍ଟ ବଣ୍ଡୁରାଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ବଣ୍ଡୁରାଙ୍କର ବୋବୋ ଡଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଉପରେ ୟାର ଥିଓରି ବେସ୍ଡ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଥାଉ, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ। ବା ଇମିଟେସନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ରଖିଥାଉ। ଇମିଟେସନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ଥିଓରି ବା ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ବେସ୍ଡ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା 13th କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲା। କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ କ'ଣ ଥାଏ, କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। এইটা ହେଉଛି ଗ୍ରାହାମ ୱାଲ୍ସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ, ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ସ, ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ସ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍, এইଟା ହେଉଛି ୟାର ବାସ୍ତବିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ସରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ କରିଥାଉ, କନସିୟସଲି ଆମେ ଏଫର୍ଟ କରିଥାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ତାର ଭେରିୟସ୍ ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରେଫରେନ୍ସ ନେଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, କନସିୟସଲି ଆମେ ଏଫର୍ଟ କରୁଛୁ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ତାପରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ସରେ ଏବେ ଆମେ କନସିୟସଲି ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ଏଫର୍ଟରେ ତ ସଲ୍ଭ ହେଲାନି, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଅନକନସିୟସଲି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଡ୍ରିମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି କେତେ କେତେ ସମୟରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଉଁ କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟସ ଲଗେଇଥିଲ, କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହୁଁ, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ଆଉ ଡୁଇଂ ନଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ସରେ ସଡନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆସି, ପିଲାମାନେ ସଡନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆସି, ସଡନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହା ମୋମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ, ୟୁରେକା ମୋମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ ହେଲା, ୟୁରେକା ମୋମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟା ପଢ଼ିଥିବ, ଅଚାନକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବାହାରିଲା, এইটা ହେଉଛି ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ସ। ଦିମାଗ କି ବତ୍ତି ଖୁଲ୍ ଜାନା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କହୁ, ଏଇଟା ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ସକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସଟା ବାସ୍ତବରେ କରେକ୍ଟ ନା ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଭେରିଫାଏ କରୁ। ଏମିତି 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ କଲା, ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ସରେ ଆମେ ଅନକନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ କଲା, ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ସରେ ସଡନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କଲା। ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ତା ସହିତ ଗିଲଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗିଲଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କର ବି 4ଟି ବିଭିନ୍ନ ଆୟାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର, ତାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ଇଏ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଇଲାବୋରେସନ୍ସ। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ରେପିଡ଼ଲି ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆଜ ଆସୁଛି, ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବାସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ନେଇକି ତୁମ କେତେ ରେପିଡ଼ଲି ତୁମେ ଆଇଡ଼ିଆଜ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଇଟା ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆଉ କହିଲି କି ଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତୁମେ କେତେଟା ଆଇଡ଼ିଆଜ ଦେଇପାରୁଛ, ସେଟାକୁ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ଏରିଆ, କେତେଟା ଏରିଆ, କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ସରେ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ଇଟାର ବ୍ୟବହାରକୁ କହିଲି, ମନେକର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଇଟାରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁ, ତାପରେ ସେ ତିଆରି କରୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରିବି, ମହଲ ତିଆରି କରିବି, ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବି, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତିଆରି କରିବି, ଖାଲି ତିଆରି କରିବି କହିକି 100ଟା ବି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ଏରିଆ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ, କେବଳ ତିଆରି କରିବାର କନସେପ୍ଟ ସେ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭେରିୟସ୍ ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ମନେକର ଘର ତିଆରି କରିବା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଖେଳିବି, ଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ କରିବି, ଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଇଟାକୁ
ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଛତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଡ଼ି ନଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ରଖିବି। ଏମିତି କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଭେରାଇଟି ୱେରେ ଭାବିପାରିଲି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅରିଜିନାଲିଟି। ଅରିଜିନାଲିଟି ନୋବେଲନେସ୍କୁ ବତାଉଛି। ନୋବେଲନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କପି ନ କରିକି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ, କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବାଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲିଟି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଏଲାବୋରେସନ୍ସ। ଇଲାବୋରେସନ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍। ଭେରିୟସ୍ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲାବୋରେସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଥାଏ ବା ଏଇ ଚାରିଟା ଭେରାଇଟି ଥାଏ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଗିଲଫୋର୍ଡ଼। ୟାକୁ ବି ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିକି ଚାରିଟା ଦେଇଦେବ, ତିନିଟା ଥିବ ଗିଲଫୋର୍ଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆଉ କହିବ କେଉଁଟା ଗିଲଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ବାହାର କର, ଏମିତି ବି କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଲକି ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ 14 ନମ୍ବର ଆରପିଏମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଭେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ଆରପିଏମ୍, ୟାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଆରପିଏମ୍ ରାଭେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍। ରାଭେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ୟାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖ। ଆରପିଏମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଭଲକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ ତୁମର ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆରପିଏମ୍ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, କେବଳ ଚିତ୍ରମାନେ ଥାଏ। ଚିତ୍ରମାନେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଚିତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା OAVS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନେ କରାଯାଉ ଏମିତି ଚାରିଟା ଘର ଥିବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଥିବ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ପଚରାଯାଇଥିବ, ବା ଅଡ୍ ମେନ୍ ଆଉଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ବି ଦିଆହେଇଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଜାଣିଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଥାଏ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଥାଏ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ମେଜର କରିଥାଉ। ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଦେଖ କୌଣସି ଭାଷାର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦିଆଯିବ, କିଛି ୱାର୍କ ଦିଆଯିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କେତେ ରେପିଡ଼ଲି କରିପାରୁଛ, କେତେ ଏକୁରେଟଲି କରିପାରୁଛ, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜଜ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି କେତେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବି କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମନେକର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ତୁମେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନେୟରକୁ କ'ଣ କଲ, ଲେଖିଲ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମର IQ ଏତିକି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି 5 ଲୋକକୁ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ କଲି ଟୁ ନୋ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେବ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଇପାରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଭର୍ବାଲ୍ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ଭର୍ବାଲ୍ ବି କ'ଣ ହେବ, ଭର୍ବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେବ, ଆଉ ଭର୍ବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ବି କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେବ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ବି କ'ଣ ହେବ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଇପାରେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରପିଏମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆରପିଏମ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ ରାଭେନ୍ସ। ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, 1936ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନଙ୍କର ଆମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିଛୁ। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନଙ୍କର ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଟୋଟାଲି ବେସ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। କେଉଁ କଣ୍ଡିସନିଂଟା ସବୁବେଳେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ କି ମନେ ରଖ, ଡିଲେଡ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଡିଲେଡ୍ ହେଲା। ଆଉ ୱର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଡିଲେଡ୍ କ'ଣ, ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ୟାକୁ ବି ଟିକେ ଜାଣିଯିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫରୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହେବ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନିଂରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଲ୍ ବଜେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ଦେଲେ, ବେଲ୍ ପରେ ଫୁଡ଼୍, ଏମିତି ହେଲେ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଫରୱାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବେଲ୍ ବଜାଗଲା, ଏମିତିଆ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ତ ଆମେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ବେଲ୍ ବଜାଉଛ ତାପରେ ଫୁଡ଼୍ ଦେଉଛ, ତା ଅର୍ଥ ତୁମର କଣ୍ଡିସନିଂସ୍ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇଦେଲ ତାପରେ ବେଲ୍ ବଜେଇଲ, ମାନେ ବେଲ୍ର କିଛି ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କଣ୍ଡିସନିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ୱର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆର୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଭର୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଲେଡ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ
आ गोटे होगा ट्रेस कंडीशनिंग। या भी भल कि मन रख ट्रेस कौन डिलेड कौन। जदि मु कौन करी जदि मु बेल बजेबी और बेल बाजिबा पर बेल बाजिबार साउंड सरीबा पर मुझे फुड दूची सेटा हो मोर स्ट्रेस कंडीशनिंग। बेल साउंड सरीबा पर मु फुड दूची जस्ट सरीला तापर फुड देली या कहुच्छी ट्रेस कंडीशनिंग। किंतु डिलेड कंडीशनिंग रे कौन हो बेल बाजिला आ बेल बाजिबा भितर मु कौन करी फुड देवी। बेल बाजिबा भितर ओभरलैप यही वार्ड को भल कि मन रख ओभरलैप कंडीशनिंग जोटा हम सेटा हम डिलेड कंडीशनिंग। अर्थात जदि मु बेल बजेछि एइटा बेलर साउंड होउछि एइटा एबे मु कौन करी एबे मु एतिकी मध्यरे कौन करुछि खाइबाटा दउछि तार अर्थ बेल बाजिबा सरीनी आउ सेई भितरे मु कौन करुछि खाद्यटा देछि ओभरलैप करुछि। एपरिका कंडीशनिंग रे पिला माने सबुठारु सर्वाधिक कंडीशनिंग होते पावरफुल कंडीशनिंग होउछि तुमर डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग तुम आगू गले आहरी पढ़िबो पिला माने कहीं डिलेड कंडीशनिंग रो भी टाइप अछि शॉर्ट डिले लॉन्ग डिले एमती हेकी आसीबो। आउ शॉर्ट डिले जेतिकी रहिबो ना पिला माने सेतिकी बेसी इफेक्टिव हेबार संभावना अछि। लॉन्ग डिले रे भी हुए किंतु लॉन्ग डिले अपेक्षा शॉर्ट डिले रो इम्पैक्टिवनेस आहरी अधिक अटे। तो या भी भल कि मन रखिबो सबुठारु इफेक्टिव हेगला डिलेड कंडीशनिंग आ वर्स्ट हेगला तुमर बैकवर्ड कंडीशनिंग। तापर जी आम 16 नंबर प्रश्न को 16 नंबर प्रश्न कौन कहूँ व्हेन ए स्टिमुलस नो लॉन्गर इवोक कंडीशनिंग रेस्पॉन्स इज नोन एज। जदि कंडीशन रेस्पॉन्स क्रिएट करि पारु नाही यूजुअली कौन हुए स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्रिएट करे स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्रिएट करिवो। किंतु ये कहूँ कौन जदि स्टिमुलस रेस्पॉन्स आउ क्रिएट करि पारु नाही ता अर्थ ताकू कौन कहबा ताकू कहबा आमे एक्सटिंक्शंस। एक्सटिंक्शंस या भी भल कि बुझ पिला माने आमे कौन करिछु स्टिमुलस द्वारा रेस्पॉन्स क्रिएट करबा को चाहूछु हैला। स्टिमुलस कौन फूड देला सेलिब्रेशंस है फूड देला सेलिब्रेशंस है किंतु एबे कौन करबा फूड देवा पूर्वर बेल बजेबा है। सेकेंड कंडीशनिंग रे कौन करूँ बेल बजेला फूड देला बेल बजेला फूड देला गोटे समय एमती आसीबो जे केवल बेल बजेले सेलिब्रेशंस हेबो केवल बेल बजेले सेलिब्रेशंस हेले याकू कहा जाए कौन याकू कहा जाए एक्विजिशंस। एक्विजिशन या भल कि मन रख पिला कंडीशनिंग हो गला केमती जानिबो कंडीशनिंग हो गलार अर्थ हो गला एक्विजिशंस हो गला। एक्विजिशंस ता अर्थ कोटा कोटा जुड़ीगले बेल जुड़ीगला फूड संगरे बेल जुड़ीगला फूड संगरे फूड पाई जेमिति सेलिब्रेशंस बा रेस्पॉन्स आसुला केवल बेल पाई ठीक सही भलिया रेस्पॉन्स आसीबो याकू कहउछि एक्विजिशन। ए शब्द को भी भल कि मन रखि तो ए शब्द भी क्वेश्चंस आसे हला एटा हला एक्विजिशन। तापरे देखो जदि आमे एमिति कंडीशन करदेला जे से कौन है बेल 1 बजेले भी सेलिब्रेशंस होउछि बेल 2 बजेले भी सेलिब्रेशंस होउछि बेल 3 बजेले भी सेलिब्रेशंस होउछि बेल 4 बजेले भी सेलिब्रेशंस होउछि। अर्थात देखो सबू बेल रे जदि सेलिब्रेशंस हेबो से कौन करुछि बेल माने खाद्य भाबुछि बेल माने खाद्य भाबुछि सेमितिया कंडीशन को कहा जाए जनरलाइजेशंस। याकू भल कि मन रख जनरलाइजेशंस रो अर्थ होइगला सबू बेल को से भाबी देछि गोटे प्रकार रो बेल। किंतु जदि आमे देखिला एमती जदि कंडीशनिंग कला जे बेल 1 बजेले आमे फूड दउछि हैला किंतु बेल 2 बजेले फूड देउ नाही बेल 3 बजेले फूड देउ नाही किंतु बेल 1 बजेले फूड दउछि एमती जदि कंडीशनिंग कला से डिस्टिंग्विश करि परिबो जे ना एई बेलटा बाजिले ही मते खाद्य मिलुछि अलगा बेल बाजिले खाद्य मिलु नाही। तो एटा कोन एटा होछि विभेद करि परिबा अर्थात डिस्क्रिमिनेट करि परिबा व्हिच बेल गिव्स अस फूड और व्हिच बेल डजंट गिव मी फूड सेटा होछि डिस्क्रिमिनेशंस हैला। आ चेनिंग रो कांसेप्ट एथिरे नाही पिला माने चेनिंग रो कांसेप्ट आमे पढिला कोउथिरे गेनिंग रो हायरार्चिकल मॉडल ऑफ लर्निंग रे आमे पढितिला हैला। तो एई चारोटी वर्ड को भल कि मन रख जनरलाइजेशंस डिस्क्रिमिनेशंस एक्सटिंक्शंस आउ एक्विजिशंस हैला। आउ गोटे भी वर्ड एथिरे आसे पिला माने स्पोंटानियस रिकवरी। स्पोंटानियस रिकवरी रो कांसेप्ट कोन जोटा एक्सटिंक्ट हे जाइछि तुमे कंडीशनिंग कर दिछो बेल फूड आउ कोन करिछो सेलिब्रेशंस होउछि एबे बेल बजेले सेलिब्रेशंस होउछि एटा तो एक्विजिशंस हे जाइछि किंतु परे कोन कलो बेल बजेलो आ फूड देलो नाही पुणी सेलिब्रेशंस हेबो पुणी बेल बजेलो आ फूड देलो नाही एमिति जदि अनेक थर करिवो तापरे डॉग जानि पकेइबो जे बेल बाजिले आ फूड आसीबो नाही। तो कोन हेबो धीरे धीरे तार सेलिब्रेशंस कमी जीवो आ गोटे समय एमती आसीबो जे पूरा टोटल से बिहेवियरटा एक्सटिंक्ट हेइबो। किंतु देखो जो एक्सटिंक्ट हेगला परे कोन हेउछि पुणी जदि मु बेल परे फूड देई देली अति शीघ्र से कौन कर सेलिब्रेशंस कर प्रथम रू जो बेल आउ फूड रो कनेक्शंस मु करबा पई मने कर उदाहरण हिसाब से 100 थर मते लागी थिला एबे बेल आउ फूड देकी जदि मु करिबी निश्चित रूपे 100 रु कम थर लागिबो काहेकि ना आगरू से कंडीशनिंग माइंड रे अछि आगरू से कांसेप्टटा माइंड रे अछि एईटा कोन हेउची एईटा को कहउची स्पोंटेनियस रिकवरी मने कर तुमे साइकिल चलाउथलो
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଲ ବୋଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ପୁଣି ଶିଖିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ୟୁଜିରେ ଥିଲାବେଳକୁ ବା +2ରେ ଥିଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ +3 ପରେ ବା 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୟୁଜ୍ କରିବ, ତୁମକୁ କି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ବି କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିନାହ। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲ, ତୁମର ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ବେଶୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିବୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବା ଟାଇପ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ପୁଣି ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କାହିଁକି? ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିକଭରି ହେଉଛି, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିକଭରି ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହାଯାଏ, ବନ୍ଧୁକ ଚଲାନା ଛୋଡ଼ା है लेकिन भूला नहीं। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିକଭରିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ହୋଇଥାଇପାରେ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ତଥାପି ସେଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଦି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେଇ ସବୁ ସ୍ମୃତି, ସେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ବା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ହେବ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିକଭରି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ଆମର ପେଭଲଭଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂର। ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଏନ୍ IAS ଅଫିସର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ୍? ଦେଖ, ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଇମେଜକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଇମେଜ କେମିତି ବଡ଼ ହେବ? ମୁଁ ଆଉ କେହି ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏସୋସିଏଟ୍ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପରିଚୟକୁ ଯୋଡ଼ିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଇମେଜ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ସ। ତୁମେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅ, ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଗଲ, ଆଉ ତୁମେ ଫଟୋ ଖିଚିକି କ'ଣ କଲ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଜାଗା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ତୁମେ ଫଟୋ ହେଇଗଲ, କେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ଫଟୋ ହେଇଗଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛ, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଫଟୋ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମିନିଏଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ତୁମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ୟାକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ଅନେକ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଲାଣି। ତ ସବ୍ଲିମେସନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସବ୍ଲିମେସନ୍ସରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନେ ସୋସିଆଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ସରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ସୋସିଆଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଏଇଟା ଶୋ କରୁଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ ନିଜକୁ ଏବେ ସାୟର କରିଦେବ, ସାୟର। ହେଲା, ସାୟର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାୟରକୁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ୟାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଦେଉଛି, ସବ୍ଲିମେଟ୍ କରିଛି, ଏଇ ଇମୋସନ୍ସକୁ ବା ଏଇ ପେନ୍କୁ ସେ ସବ୍ଲିମେଟ୍ କରିଛି ଟୁ ଅ ସାୟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବ୍ଲିମେସନ୍ସ। ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିବ, ମନେକର ଜଣେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ। କାହିଁକି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି? କାରଣ ସେ ନିଜେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେ ଦେ ଆର୍ ରିଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ବିହେଭିଅର୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ସ। ହେଲା, ତାପରେ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ରେସନାଲାଇଜରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁ। କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ? ମନେକର ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ପଙ୍ଖା ଠିକ୍ରେ ଚଲୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, टीचर पूरा पढ़ाई ना तेणुक फेल हो गली। यहाँ कौन फेल को तुम जस्टिफाए करने चेष्टा करुच। यहाँ भी हूँ कौन यहाँ हूँ रेसनालाइज। तापर जी परवर्ती प्रश्न को हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी फादर होती पे जॉर्ज पाइने। भल कि मन रख अगस्ट कम्टे होती केवल सोशियोलॉजी फादर। एजुकेशनल सोशियोलॉजी अर्थ कौन सोशियोलॉजी थ्योरी को जदि आम एजुकेशनल प्रोब्लेम सल्व कर व्यवहार करवा कह एजुकेशनल सोशियोलॉजी। या भी भल कि
मन रखिबो। तापर 19 नंबर होगला व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशंस। मॉडर्नाइजेशंस रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। मॉडर्नाइजेशंस रे कोन होची पिला माने आमे हमर माइंड को ब्रॉडर करछु सो दैट आमे सब जिनिस को एज इट इज ग्रहण न करिकी आमे वेरियस वे रे चिंता करछु और तापर ताकू ग्रहण करूछु। तो मॉडर्नाइजेशंस हेबा द्वारा कोन हेबो साइंटिफिक टेम्परामेंट आम भितरे डेभलप हेबो। आमे कोनोसी जिनिस को एज इट इज ग्रहण न करी ताकू वेरियस वे रे देखिबा तापर जाई एनालाइज करिबा आउ तापर ग्रहण करिबा एटा तो आसीबो हैला। पार्टिसिपेशंस आसीबो आमे एलिनेट हेबा नै आमे पार्टिसिपेट करिबा। मोबिलिटी भी आसीबो मॉडर्नाइजेशंस हेले मोबिलिटी आसीबो किंतु एइटा देखो रिलीजियस बिलीफ एथिरे आसीबो नाही एथिरे आसीबो नाही। तो एइटा हेगला पिला माने यार उत्तर काहे कि कोन कहिछि हमकु नॉट कहिछि। और ये जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट तुम देखुच पिला माने एई मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट सर्वप्रथमे किए देइतिले डानियल लर्नर देइतिले। डानियल लर्नर 1958 रे देइतिले। एई क्वेश्चंसटा भी आसी सारिछि पिला माने याकू भी भलो कि मन रख। आ तांकर गोटे बहुत फेमस बही अछि से बहीर ना हिगला द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी हूँ तांकर फेमस पुस्तक। एमतिया कॉन्सेप्ट आहरी अनेक अच्छी पिला माने ताकू भी भलो कि मन रख। एटा भी क्वेश्चंस आसुची वेस्टर्नाइजेशंस अर्थात आमे वेस्टर्न को एज इट इज कॉपी करने को कहे वेस्टर्नाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट देइचंती एम.एन. श्रीनिवास आम इंडिया रो बहुत बड़ जड़े सोशियोलोजिस्ट। आउ गोटे से कॉन्सेप्ट दौरान सांस्कृटाइजेशन। सांस्कृटाइजेशन अर्थ होती जिते बेले लोअर कास्ट हायर कास्ट को कौन करेंगे कॉपी करेंगे सेटा होची सांस्कृटाइजेशन। एटा भी दौरान किए एम.एन. श्रीनिवास। ये कॉन्सेप्ट मानक भी मन रखिबो एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आसुची। तापर आसला 20th क्वेश्चन कास्ट सिस्टम कैन क्रिएट। कास्ट सिस्टम कौ प्रकार सोसाइटी क्रिएट करे पिला माने ओपन सोसाइटी डेड सोसाइटी चेंजिंग सोसाइटी। एटा कौन क्रिएट करुच्ची क्लोज सोसाइटी। कास्ट गोटे क्लोज सोसाइटी पिला माने तुम निजे अनुमान कर कास्ट सिस्टम जो कौन होउची सेम कास्ट रे ही मैरेज रो कॉन्सेप्ट अच्छी। देखो सेम कास्ट रे मैरेज रो कॉन्सेप्ट अच्छी माने एक्स कास्ट कौन करिवो एक्स कास्ट रे ही मैरेज करिवो। जदि वाई कास्ट से मैरेज करी देला से माने कौन करिवे से माने ताकू तांको कास्ट रो बाछंद कर दिबे। एमितिया जो कॉन्सेप्ट अछि एटा को को सोसाइटी कहा जाउची याकू कहा जाउची क्लोज सोसाइटी। याकू भी भलो कि मन रखि दो एटा गोटे सोशियोलॉजी रो कॉन्सेप्ट। एथिरे आउ गोटे बड़ कॉन्सेप्ट अछि पिला माने जोटा सोशियोलॉजी रे पढ़ा जाए। सोशियोलॉजी रे गोटे कॉन्सेप्ट अछि ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग रो कॉन्सेप्ट अच्छी यही कास्ट सिस्टम को जोड़िकी ये कॉन्सेप्ट अच्छी। तुम जो वैल्यू एंड एथिक्स भल कि पढ़ी वुमेन एम्पावरमेंट रे ये कॉन्सेप्ट अच्छी पिला माने। एइटा कोन मने कर गोटे गर्ल टी कोन कला गोटे अलगा कास्ट बॉय को मैरेज करदेला। तो अलगा कास्ट बॉय को जो मैरेज करुच्ची यही गर्ल रो पेरेंट्स कौन करेंगे पेरेंट्स याकू कौन करेंगे याकू आउ घर को प्रवेश करदेवे ना। ता सहित याकू कौन करेंगे याकू मरीगला संगे समान करदेवे तार श्राद्ध करदेवे। ये श्राद्ध करदेवाटा कौन से माने ताकू मारिदेला संगे समान। तो एटा को ना दिखाई कौन ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग ऑनर किलिंग रो कॉन्सेप्ट कास्ट सिस्टम सहित जड़ित। कास्ट सिस्टम सहित जड़ित याकू भी भल कि मन रखिबो एटा भी गोटे बड़ कॉन्सेप्ट अटे। तापर आसीबा आमे परवर्ती प्रश्न को व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई टाइप टेस्ट। आमे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देखुचे पिला माने एटा दी प्रकार थाए। एटा आमे प्रीवियस क्लास रे भी डीपली डिस्कस करि सारिछि। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे प्रायत थाए गोटे थाए रेकग्निशन टाइप आ गोटे थाए सप्लाई टाइप। याकू भल कि मन रख रेकग्निशन टाइप आ सप्लाई टाइप। रेकग्निशन टाइप रे कोन हेबो ऑलरेडी अवेलेबल आंसर्स गुडा को तुम सामना रे थिबो। यू नीड टू ओनली रेकग्नाइज तुमको केवल रेकग्नाइज करिवार अछि चिन्हट करिवार अछि केउटा राइट उत्तर अटे ताकू कहा जाउछि रेकग्निशन टाइप। अब सप्लाई टाइप एथिरे ऑप्शंस नथिबो एथिरे उत्तर नथिबो केवल प्रश्न थिबो तुमको निजे तार उत्तर सप्लाई करिवा को पड़िबो सेटा को कहा जाउछि सप्लाई टाइप। तो एथिरे कोन कोन आसीबो रेकग्निशन टाइप रे MCQ आसीबो तुम सामना रे क्वेश्चंस थिबो। मैचिंग टाइप आसीबो तुम सामना रे कोन थिबो तुम सामना रे कॉलम ए कॉलम बी थिबो। ऑड मैन आउट थिबो ट्रू फॉल्स थिबो। ए सबू रेकग्निशन टाइप रे आसुछि। किंतु सप्लाई टाइप रे कोन आसीबो सप्लाई टाइप रे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आसीबो। तापर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आसीबो। ए जो क्वेश्चंस माने अछि देखो एथिरे ऑप्शंस नाही एथिरे उत्तर नाही तुमको निजे उत्तर लेखिबा को पड़िबो उत्तर देबा को पड़िबो सेटा होछि सप्लाई टाइप हैला। ताहे अवेलेबल ऑप्शंस मानक को आसीबा मल्टीपल चॉइस कोन मल्टीपल चॉइस रे तुमको चारिटा उत्तर दिया जाइतिबो। उत्तर ऑलरेडी तुमको कोन करा हिची दिया हिची तुमको केवल रेकग्नाइज करिवार अछि। तो एटा रेकग्निशन टाइप रे आसीला हैला। तापर मैचिंग टाइम रे भी कोन अछि कॉलम ए कॉलम बी ऑलरेडी तुमको दिया हिची तुमको एथिरे मैचिंग करिवार अछि। तो एटा भी हेगला रेकग्निशन टाइप।
क्लासिफिकेशंस रे भी देख चारिटा दिखाई चारिटा मध्य गोटे अलगाटा को तुमको कौन करार अच्छे अलगाटा को क्लासीफाए करार अच्छे सपोज जपरिक मनकर मुझे टाइगर देली लायन देली एलिफेंट देली और पिकॉक देदेली यही मध्य कौटा अडटा क्लासीफाए कर बाहर कर अड मैन आउट कनसेप्ट को जो मुझे कहली पिलाटी कौन कर चारिटा ऑप्शंस ऑलरेडी दिखाई उत्तर ऑलरेडी दिखाई ताकू केवल रेकग्नाइज करार अच्छी तो क्लासिफिकेशंस भी रेकग्निशंस रे आसीबो किंतु कंप्लीशंस जो क्वेश्चंस माने थिबो कंप्लीट करा जाओ कंप्लीट नुहे मन करा जाओ तुमको कहगला गोटे सीरीज अच्छी है 5 होगला 8 होगला 11 होगला तापर कौन अच्छी देख ए उत्तर ना ए ऑप्शंस ना तुम पाखक रेकग्निशंस करने कौन उत्तर ए दि जाए ना तुमको निजे ए आंसर को सप्लाई करने को पड़ो यार रिजनिंग को तुमको डिकोड करने को पड़ो बुझा पड़ो अंडरस्टैंड करने को पड़ो तापर तुम उत्तर देव यहाँ होगा कौन यहाँ सप्लाई टाइप ए तुमको उत्तर निजे देवाक पड़ो सप्लाई करने को पड़ो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सप्लाई टाइप तो यहाँ तुम उत्तर कंप्लीशंस है तापर आसवा नेक्स्ट प्रश्न को 22 नंबर प्रश्न कहूँ व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज लीस्ट प्रिसियसली क्वांटिफिएबल तो वैलिडिटी कहले कौन पे वैलिडिटी प्रथम जाना वैलिडिटी अर्थ हो जोटा मेजर करवा कथा जदि सहीटा मेजर करुच्ची माने एटा को कह वैलिडिटी इट मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी जोटा पाई तुम तैयारी कर से जिनस से मेजर करुच्ची को वैलिडिटी कहुए वैलिडिटी आम अनेक प्रकार पढ़ी सारी प्रीवियस जो 24 23 22 आम क्वेश्चन डिस्कस कर बहुत गुड़ाए वैलिडिटी विभिन्न कॉन्सेप्ट मान को डिस्कस करी प्रथम देखी दियो सो दैट तुम गोटे कम्प्रिहेन्सिव आइडिया आसवा वैलिडिटी को लेकिन तुमको गोटे सेपरेट वीडियो भी करी यूजी ताकू देखिले आहरी बेटर बुझीपार है तो ये कौन अच्छी ए कहुई लीस्ट प्रिसाइजली क्वांटिफिएबल कौटा अटे सबुठारु कम क्वांटिफिएबल कौटा है यहाँ हे पे आमर कंटेंट वैलिडिटी कहीं कंटेंट वैलिडिटी एक्सपर्ट मान द्वारा कराई तेणुक यहाँ सब्जेक्टिविटी ए रहा को तुम क्वांटिफिएबल कर क्वांटिफिएबल ना कि बाकीटा जो अच्छी ए तुम क्वांटिफिएबल कर बाकी ऑप्शन मान को जो देखा पे बाकी ऑप्शंस माने कहीं क्वांटिफिएबल अटे और यहाँ कहीं क्वांटिफिएबिलिटी को प्रिफर करूना ए देख कंटेंट वैलिडिटी कौन अच्छी कंटेंट वैलिडिटी तुम एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर कर जो एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर कर सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी रहा माने क्वांटिफिकेशंस पॉसिबल हेबो नाही किंतु देखो कनकरेंट वैलिडिटी रे तुमे कौन कर कनकरेंट वैलिडिटी रे तुमे कंपेयर करवा द्वारा तुमे नंबर रे ताकू बाहर करि पारिबो अर्थात देखो जदि आमे जो को रिलेशंस बाहर करूची को रिलेशंस किपरि बाहर करू आमे नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करू नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करला माने एटा क्वांटिफिएबल एटा क्वांटिफिएबल हेइबो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे भी कौन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे भी आमे साइकोलॉजिकल टूल क्रिएट करूचे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रो विभिन्न भेराइटीज रो टूल क्रिएट करूचे ताकू भी आमे क्वांटिफाई करि परिबा तापर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी रे भी आमे फ्यूचर परफॉर्मेंस को बेस्ड करिकि जदि आमे वैलिडिटी क्रिएट करबा को चाहूचे एथि भी क्वांटिफिकेशंस आसीबो पिला माने किंतु एथि क्वांटिफिकेशंस आसीबो नाही कंटेंट वैलिडिटी जेहेतु एक्सपर्ट मानक द्वारा तैयारी होची सेथिरे सब्जेक्टिविटी बेसी रहिबो तेणु करी सेटा क्वांटिफिएबल हेबो नाही एणु करी हमर उत्तर होइबो कंटेंट वैलिडिटी तापर आसिला हमर परवर्ती प्रश्न कंपेयरिंग ए नोन यूनिट विथ अननोन यूनिट जदि आमे देखो गोटे अननोन क्वांटिटी सहित गोटे नोन क्वांटिटी को आमे कोन करूची आमे कंपेयर करूची परिमाण को जदि कंपेयर करूची एटा हिबो पिला माने एटा हिबो मेजरमेंट होची क्वांटिफाए करिवार प्रोसेस टेस्ट कौन टेस्ट होची ए सेट ऑफ क्वेश्चंस जोटा कि आमे कोन करूछु यूज करूछु टू नो द पर्टिकुलर एट्रिब्यूट ऑफ द कैंडिडेट और सब्जेक्ट इवैल्यूएशंस कौन इवैल्यूएशंस रे आमे कोन करूछु क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूछु बा क्वालिटेटिव एनालिसिस करूछु ता सहित कोन करूछु आमे वैल्यू जजमेंट करूछु हला बा इफेक्टिवनेस आमे चेक करूछु एटा हेगला तुमरो इवैल्यूएशंस हला आ असेसमेंट जदि थांता असेसमेंट कोन आमे असेसमेंट द्वारा गैदरिंग ऑफ डाटा करूछु सो दैट आमे गोटे बेटर जजमेंट दे परिबा गोटे बेटर डिसीजन दे परिबा हला तो एटा हेगला असेसमेंट तापर हेगला इफ ए टेस्ट मेजर मास्टरी लेवल अचीवमेंट मास्टरी लेवल जानिबा को हेले कोन करबा को पड़िबो मास्टरी लेवल सहित जड़ित होई जे पिला माने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सबुले मास्टरी लेवल को इंडिकेट करे कहीं एथिरे गोटे फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया थाए जे एतिकी आनिले फर्स्ट क्लास एतिकी आनिले सेकंड क्लास एतिकी आनिले तुमे पास विथ ऑनर ऑटो एटा कोन एटा गोटे क्राइटेरिया को बताउची आ क्राइटेरिया रे सबुले मास्टरी लेवल को इंडिकेट करिवो तापर जदि अन्य ऑप्शंस मान को देखिबा पिला माने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन करायुची नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन करायुची पिला माने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एथिरे हम कंपेयर करूछु कहा सहित कंपेयर करूछु ग्रुप सहित कंपेयर करूछु
आउ एई नॉन रेफरेंस टेस्टा पिला माने एक्सपर्ट मानक द्वारा करा जाइथे एक्सपर्ट मानक द्वारा करा जाइथे आउ एटा मोर लाइकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट अटे एटा मोर लाइकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट अटे हला डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कोन डायग्नोस्टिक टेस्ट होची कोनोसी व्यक्तिर जदि आमे वीकनेस जानिबार अछि बा स्ट्रांगनेस जानिबार अछि ताहेले आमे डायग्नोस्टिक टेस्ट करतौ प्लेसमेंट टेस्ट कोन प्लेसमेंट टेस्ट होची आमे जदि कोनोसी व्यक्ति को कोनोसी जॉब देवार अछि बा कोनोसी एडमिशन्स देवार अछि ता पूर्वरु तार प्रियर नॉलेज को आमे जानिबा पय जो टेस्ट करिथाउ ताकू कहा जाय प्लेसमेंट टेस्ट हला तो एटा हेगला टेस्ट रो अनेक गुडा कांसेप्ट तापर आसीबा आमे 25th नंबर लिकर्ट्स मेथड लिकर्ट स्केल कहा पय यूज करा जाय लिकर्ट स्केल गोटे एटीट्यूड स्केल पिला माने एथिरे आमे एटीट्यूड जानिथाउ जेपरि कि कहा जीवो एमती जदि स्केल अछि एवरेज हेगला गुड हेगला वेरी गुड हेगला तापरे बैड हेगला वेरी बैड हेगला एटा कोन एटा एटीट्यूड को बतौछि एटा एटीट्यूड को बतौ तुमको जदि पचरा गला जे तुमे कोन रैंकिंग देबा को चाहौ एवरेज देबा को चाहौ गुड देबा को चाहौ वेरी गुड देबा को चाहौ कोन देबा को चाहौ ए रैंकिंग जो दिया जाय सेटा तुमरो एटीट्यूड को बताए एटा होछि लिकर्ट स्केल हला तापरे असला 26th नंबर क्वेश्चंस डिफरेंशिएट ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट दिस क्वेश्चंस मेजर व्हिच कॉग्निटिव एबिलिटी तुमको डिफरेंशिएट करो बोली कहि डिफरेंशिएट करबा एटा नॉलेज नॉलेज रे हम कोन होय नॉलेज रे सबले हम रिमेंबर करिथाउ एथिरे पिला माने हम कोन करूछु हम कॉम्प्रिहेंड करूछु हला एथिरे हम एक्सप्लेन करूछु एथिरे हम इलाबोरेट करूछु एई कांसेप्ट अंडरस्टैंडिंग रे आसीबो जदि जने बुझिथिबो से ही कोन करि परबो से ही कॉम्प्रिहेंड करि परबो से ही एक्सप्लेन करि परबो से ही इलाबोरेट करि परबो एप्लीकेशंस रे हम अप्लाई करूछु न्यू सिचुएशंस रे हम नॉलेज को अप्लाई करूछु तेब एनालिसिस रे कोन करूछु एनालिसिस रे हम ब्रेकिंग डाउन करूछु सब पॉइंट्स रे आ ताकू कंट्रास्ट करूछु ताकू हमें कोन करूछु ता भितर सिमिलारिटीज कोन अछि ता भितर डिफरेंस कोन अछि ताकू हमें जानिबा पय चेष्टा करूछु तो एटा हिबो एनालिसिस तो हमरो राइट उत्तर हेबो पिला माने एनालिसिस तुमे केते केते समय तुमे एमिति भी कहि पार जदि एनालिसिस एथिरे देई न थांता पिला माने मु काहा को प्रिफर करथांती मु प्रिफर करथांती अंडरस्टैंडिंग रे भी तुमे कहीं ना कहीं कोन करिवो जने जदि बुझिची से डिफरेंशिएट भी करि परिवो किंतु जेहेतु एनालिसिस ऑप्शन देइची एनालिसिस टा आहुरी हायर कॉग्निटिव एबिलिटी हिबार एनालिसिस रे तुमे कोन करूछो बेटर वे रे डिफरेंशिएट करि परिबो काहे कि ना तुमे ब्रेकिंग डाउन करिछो दीटा कांसेप्ट को भलो की ब्रेकिंग डाउन करिछो आ तार कंट्रास्ट को देखिबा को चाहूछो ताकू बेटर वे रे एनालाइज करि कि बुझिबा को चाहूछो जे कोन दीको मध्य रे पार्थक्य अछि तो एनालिसिस जेहेतु अछि एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग तुलना रे हायर कॉग्निटिव एबिलिटी ओटे तेणु करी यार राइट उत्तर एनालिसिस हेबो तापरे व्हिच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी देखो रिलेबिलिटी रो कोटा फॉर्म नुहे एटा क्वेश्चंस पचारि छि पिला माने रिलेबिलिटी कोन बताई थाए रिलेबिलिटी स्टेबिलिटी को बतई थाए इक्विवेलेंस को बतई थाए कंसिस्टेंसी को बतई थाए किंतु डिफ्यूसिवनेस को बताए नाही याकू भी देखो डिफ्यूसिव को बताए नाही रिलेबिलिटी रो अर्थ कोन पिला माने रिलेबिलिटी रो अर्थ हेउची कंसिस्टेंटली समान रिजल्ट आसुची कंसिस्टेंटली समान रिजल्ट आसुची माने ताकू कहै होची रिलेबिलिटी अर्थात स्टेबल मेजरमेंट आसुची तेणु करी ताकू स्टेबिलिटी कहै होची तापर इक्विवेलेंस रो अर्थ हेउची पूर्वरु जे रिजल्ट देथिला एबे भी सही रिजल्ट दउची तेणु करी ताकू इक्विवेलेंस कहै होची आ कंसिस्टेंसी रो अर्थ होइगला कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दउची तेणु करी सेटा कंसिस्टेंट भी कहजिवो तो एई तीनटा कांसेप्ट रिलेबिलिटी सहित जड़ित याकू भी भलो की मन रखिबो एमती भी क्वेश्चंस दे दिए जे कंसिस्टेंसीटा कहा सहित जड़ित तापर आसीबा हमें 28 नंबर प्रश्न को व्हिच इज अबाउट रिलेशंस बिटवीन रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी और वैलिडिटी को नहीं कि कोटा सत्य अटे एटा बहुत 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 बड़ क्वेश्चंस पिला माने काहे कि ना एई क्वेश्चंसटा एसएसबी भलिया एग्जाम रे आसिलानी नेट भलिया एग्जाम रे आसिलानी पीजीटी भलिया एग्जाम रे आसिलानी अनेक गुडाई एग्जाम रे ए क्वेश्चंस आसिलानी याकू भलो की मन रखो ए वैलिड टेस्ट विल ऑलवेज बी रिलेबल ए रिलेबल टेस्ट विल ऑलवेज बी वैलिड रिलेबिलिटी वैलिडिटी आर नॉट रिलेटेड तो हेबो नाही बोथ ए और बी तो हेबो नाही ए दी को मध्यरु हेबो याकू भी भलो की बुझो यार उत्तर होइबो नंबर ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलेबल जदि गोटे टेस्ट वैलिड हेगला ना सेटा ऑटोमेटिकली रिलेबल हेबो ही हेबो तो कंडीशन कोन अछि कंडीशंस अछि वैलिडिटी हेला माने एटा रिलेबल हेबो ही हेबो एटा राइट कांसेप्ट किंतु गोटे कांसेप्ट मने रखि तो रिलेबल हेले वैलिड हेबो एटा कोनोसी गारंटी नुहे रिलेबल हेले वैलिड हेबो एटा कोनोसी गारंटी नुहे मने करा जो उदाहरण हिसाब रे गोटे तुमे क्लॉक को देखिलो जे जेते बेले भी देखिलो कोन करूची जेते बेले भी
देखिल से कौन करुच्ची मनकर 3 बाजी जितेबले भी मन देखुच तुम्हें क्लॉकटा 3 o'clock डिस्प्ले करुच्ची मनकर गोटे घंटा पर भी देखिल से 3 o'clock देखा 2 घंटा पर भी देखिल 3 o'clock देखा 4 घंटा पर भी देखिल से 3 o'clock देखा माने देख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स द सेम रेजल्ट दूसरी मैंने रिलेबल अटे रिलेबल अटे किंतु मु 8टा समय देखुची जेटा केतेटा हेची 3टा हेची एटा वैलिड कि एटा वैलिड नुहे ता अर्थ रिलेबल हेइतिले सेटा वैलिड हेबो नाही एटा को भलो कि मन रखि थाओ सबु रिलेबिलिटी वैलिडिटी को इंडिकेट करि परिबो नाही तेणु करी एई जो कंडीशनटा अछि बी कंडीशनटा एटा वॉइड हेउची दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द रिलेबिलिटी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वैलिडिटी तो गोटे रिलेबल टेस्ट पिला माने सब बेले वैलिड हेबो नाही किंतु इफ टेस्ट इज वैलिड देन इट मस्ट बी रिलेबल वैलिड हेगला माने रिलेबल हेबो ही हेबो दैट इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए टेस्ट तापर आसीबा 29 नंबर को 29 नंबर कौन कहूँ इफ 5 इज एडेड टू एवरी स्कोर इन ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशंस विल बी एटा भी आम 2024 क्वेश्चंस रे डिस्कस कर सारी पे मैंने या भल कि मन रख जिते बेले भी मीन सहित तुम कौन करुच मीन पाई एटा भल कि मन रखिद मीन पाई कौन सी जिनिस जदि प्लस करुच माइनस करुच किंबा हरण करुच क्या सहित इच इंडिविजुअल स्कोर सहित इच इंडिविजुअल स्कोर सहित मीन रे भी सेतिकी कौन हो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो मीन रे सेतिकी लेवल रो चेंजेस आसबा मीन रो कथा किंतु स्टैंडर्ड डेविएशंस रे कौन हुए स्टैंडर्ड डेविएशंस रे प्लस आउ माइनस कले अनएफेक्टेड रहे किंतु जदि में मल्टीप्लाई आउ डिवाइड करबा एथिरे भी सेतिकी मल्टीप्लाई बा डिवाइड हेबो एटा को भी भलो कि मन रखि थाओ तो एटा की कौन कहिछि इफ 5 इज एडेड टू एवरी स्कोर देन स्टैंडर्ड डेविएशंस ता कौन थिला 3 थिला देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशंस कौन हो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशंस रे किछि भी चेंजेस हेबो नाही कहीं केवल एडिशंस अछि एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस रे स्टैंडर्ड डेविएशंस किछि भी परिवर्तन हुए नाही तो हमर उत्तर होइबो 3 होइबो यार उत्तर तापर देखो 30 नंबर क्वेश्चन द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशंस एटा भी देखो भाई केते थरो ए क्वेश्चंस आसिलानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को नेई कि प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आसुची पिला माने याकू भलो कि मन रखो एटा +1 टू -1 अटे आमर रेंज सब बेले मन रखि तो -1 टू +1 होता है मिडिल रे 0 थाए है एपट को आम कहूँ पॉजिटिव एपट को कहूँ आम नेगेटिव अर्थ कौन जदि गोटे वेरिएबल्स इनक्रीज होची तो अन्य वेरिएबल्स डिक्रीज होची अर्थात अपोजिट डायरेक्शंस रे थिले ताको आम नेगेटिव कहूँ सेम डायरेक्शंस रे थिले आम कौन कहूँ सेम डायरेक्शंस रे थिले ताको आम पॉजिटिव कहूँ अर्थात गोटे इनक्रीज होची माने अन्य वेरिएबल्स भी इनक्रीज होची गोटे डिक्रीज होची माने अन्य वेरिएबल्स भी डिक्रीज होची अर्थात सेम डायरेक्शंस हेले तुम्हें कहब सहीटा पॉजिटिव आउ अपोजिट डायरेक्शन जदि है ताकू आम कहबा नेगेटिव एथिरे आउ गोटे कनसेप्ट जीरो रो कनसेप्ट जदि अछि पिला माने जीरो रो अर्थ कोन when there is no correlations between variables मध्य जदि कौनसी रिलेशंस नहीं ता अर्थ में जीरो कोरिलेशन कहबा -1 हेगले एतको कहबा परफेक्टली नेगेटिव +1 हेगले ताको कहबा परफेक्टली पॉजिटिव आ जो रीडिंगटा +1 पाखा पाखी हेबो ताको हम कहबा स्ट्रांगली पॉजिटिव आ जो रीडिंगटा पिला माने 0 पाखा पाखी हेबो किंतु प्लस हेतिबो ताको कहबा वीकेस्ट रिलेशंस कहार हेबो 0 पाखा पाखी जेतिकी हेबो सेटा वीकेस्ट हेबो 1 पाखा पाखी जेतिकी हेबो सेटा स्ट्रांगेस्ट हेबो ठीक सेमती नेगेटिव रे भी सेमती हेबो -1 पाखापाखि रीडिंग जोटा आसीबो सेटा हेबो स्ट्रांगली वीक आउ माइनस संख्या माने जोटा 0 पाखापाखि आसीबो सेटा हेबो कोन वीकेस्ट नेगेटिव हेबो याकू भी भलो कि मन रखि तो एटा भी क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि तापर आसला 31 नंबर क्वेश्चंस तापर आसबा 31 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द एप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रल टेंडेंसी आम एप्रोक्सीमेटली मेजर करि परिबा जति स्कोर गुडी को नॉमिनल स्केल रे देछि नॉमिनल स्केल रे अर्थात रैंकिंग रे देछि मेल फीमेल एमिति करिक तुमको देछि तो एई मानको मध्यरु कोउटा तुमे व्यवहार करि पारिबो देखो मीन जो अछि कोन बिला मीन होछि एवरेज रे आमे कोन करतो समस्तंकर समष्टि करिक टोटल को डिवाइड करिथाउ किंतु एथि रे जदि नंबर्स दिया हिदिबो माने करा जो जेहेतु नॉमिनल अछि नॉमिनल रे नंबर नुहे तो नंबर जदि नाही तुमे एवरेज बाहर करि पारिबो तो मीन हेबो नाही किंतु मीडियन भी तुमे एथि रे बाहर करि पारिबो नै काहे कि बाहर करि पारिबो नहीं मीडियन कोन करा
जे मीडियन पाई भी कौन मीडियन पाई भी नंबर रो मीनिंग जानी बहुत जरूरी नहले कौन कर तुम्हें सिक्वेन्स कर सिक्वेन्स कर न पारे मिडिल रे किए अच्छी तुम्हें कहीपर ना आम मीडियन रे कौन करूँ मीडियन रे प्रथम सान रू बड़ करूँ कि बड़ रू सान करूँ गोटे प्रॉपर सिक्वेन्स रे रहिले जाई आम मिडिल टर्म को फाइंड करूँ तो एथिरे भी तुम्हें मीडियन बाहर कर ना किंतु तुम्हें मोड बाहर कर मोड बाहर कर किपरि बाहर कर मन कर 5टा आइटम अच्छी येलो आइटम अच्छी ग्रीन आइटम अच्छी ब्लू आइटम अच्छी व्हाइट आइटम अच्छी कौ आइटम सर्वाधिक अच्छी मन कर येलो आइटम 8टा अच्छी ग्रीन आइटम 6टा अच्छी ब्लू आइटम 3टा अच्छी व्हाइट आइटम गोटे अच्छी कौ आइटमटा सबुठारु बेसी अच्छी आम कहीपर येलो आइटमटा सबुठारु बेसी अच्छी ये जो येलो आइटमटा बेसी अच्छी मु कहूची दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो आइटम अर्थात एटा होगा मोड मोड टाको तुम व्यवहार कर पाने या भल कि मन रख मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थ होउची एंटायर डाटा को जदि आम गोटे नंबर द्वारा रिप्रेजेंट कर पारुछे से गोटे नंबर को आम कहू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात सेटा मीन हो पारे मीडियन हो पारे मोड हो पारे मीन रो अर्थ होउची एवरेज वैल्यू मीडियन रो अर्थ होउची मिडिल वैल्यू और मोड रो अर्थ होउची हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बेस्ड वैल्यू 32 नंबर प्रश्न कौन कहूँ इफ मैक्सिमम स्टूडेंट गेट 80% ऑफ एबव मार्क्स देन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी देखो एटा भी आम पढ़ीचे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एमती रहे पे आम जाचे किंतु जिते 80% हो पे एपटकू बेसी एपटकू बेसी अर्थात कौ पटकू ढालू हेबो एपटकू ढालू हेबो देखो ढालूटा एपटकू हेबो ढालू एपटकू है माने कौ साइड एटा होगा नेगेटिव साइड आम कहीं आम संख्या रेखार आम एपटे पॉजिटिव रखी था एपटे नेगेटिव रखी था ढालू एपटे है माने एटा नेगेटिवली स्क्यूड हेबो एटा को भी भल कि मन रखी था हाईएस्ट मार्क जीक बेसी आसीबो सेटा नेगेटिवली स्क्यूड होता है आउ जीक लोएस्ट मार्क आसीबो सेतिकी पॉजिटिवली स्क्यूड होइतिबो नेगेटिवली स्क्यूड अर्थ होइगला एटा आ पॉजिटिवली स्क्यूड माने देखो एमती प्रथम रहीगला एपट को ढालू होइगला तो अर्थ एपट को ढालू होउची माने एथिरे कोन हेबो एथिरे जो वैल्यूटा आसुची एटा लोएस्ट वैल्यू आसीबार संभावना अच्छी ता अर्थ भल कि मन रखी था स्कॉलर छुआ जदि थिबे स्कॉलर छुआ जदि अछंती इंटेलिजेंट पिला जदि बेसी अछंती बेसी स्कोर जदि करिसंती ता अर्थ नेगेटिवली स्क्यूड हेबो जदि फेल बेसी हेइसंती ता अर्थ डल छुआ बेसी अछंती ता अर्थ पॉजिटिवली स्क्यूड हेबो याकू भी भल कि मन रखि द अनेक थर क्वेश्चंस आसिलानी तापर 33 नंबर तो मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी सबुठारु स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी प्रथमे देखि दियो वेरिएबिलिटी रो अर्थ कोन वेरिएबिलिटी आमे प्रथमे पढिले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे आमे कोन कले अनेक गुड़ाए डाटा थिला एई डाटा को आम गोटे नंबर द्वारा ताकू आम सिम्बोलाइज करने को चेष्टा कले रिप्रेजेंट करने को चेष्टा कले सेटा होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एथिरे मीन थिला मीडियन थिला आउ मोड थिला है या भल कि मन रख तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आम कौन करूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आम एंटायर ग्रुप को गोटे नंबर रे डिफाइन करने को चेष्टा करथिल रिप्रेजेंट करने को चेष्टा करथिल किंतु मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो अच्छी पिला माने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रे गोटे पॉइंट एमती आम बाछिबा जो पॉइंट रो इर्द गिर्द रे टोटल डाटाटा स्प्रेड होइतिबो टोटल डाटाटा रिवॉल्व करथबो सेमितिया पॉइंट को कहउची मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी तो एटा पिला माने चारि प्रकार रो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी अच्छी गोटे होला रेंज रो अर्थ होउची हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हैला ता अर्थ केते वैल्यू रु केते वैल्यू भितरे हमरो टोटल डाटाटा स्प्रेड करछि सेटा जानिबा हेउची रेंज आ याकू कहा जाय सबुठारु लोएस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी तापरे रहे मीन डेविएशंस रो अर्थ होउची मीन ठारू केते डेविएट हेचंती बा मीन रो आख पाखरे केते वैल्यू लीज करूचंती ताकू कहा जाउची मीन डेविएशन आ तापर जो स्टैंडर्ड डेविएशंस अछि पिला माने स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कोन करू मीन डेविएशंस रु केते डेविएट हेची तार स्क्वायर बाहर करिकी आमे कोन करू टोटल नंबर सहित डिवाइड करिकी तार स्क्वायर रूट बाहर करू आ एटा होची स्टैंडर्ड डेविएशंस क्वार्टाइल डेविएशंस कोन आमे क्वार्टाइल डेविएशंस बाहर करू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करिकी आमे क्वार्टाइल डेविएशंस बाहर करू तो एमानंको भितरु पिला माने सबुठारु स्टेबल कोडा सबुठारु स्टेबल होची स्टैंडर्ड डेविएशंस होची मोस्ट स्टेबल वेरिएबिलिटी आ जदी आमे MCT रे देखिबा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे सबुठारु स्टेबल वेरिएबल होची सबुठारु बेसी स्टेबल होची मीन याकू भी भल कि मन रखितो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे सबुठारु मोस्ट स्टेबल होची मीन आ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रे सबुठारु मोस्ट स्टेबल होची स्टैंडर्ड डेविएशंस तापर देखो यही क्वेश्चन तो मुझे केते थर डिस्कस करछि पिला माने मीडियन को आउ कोन कोन कहा जाए मीडियन को 50th परसेंटाइल कहा जाए सेकेंड क्वार्टाइल कहा जाए 5th डेसाइल कहा जाए मिडिल पॉइंट कहा जाए मिडिल वैल्यू कहा जाए
या भल कि मन 5% कहुए ना तो कौटा होगा बी सी डी होगा बी सी डी यहीटा तुम उत्तर है। तापर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज पोजिशंस को किए बताऊँ पे पोजिशनल एवरेज हूँ कौन पोजिशनल एवरेज हूँ मीडियन है। यहीटा कौन यहाँ हूँ मैथमेटिकल एवरेज बा एरिथमेटिक एवरेज कहुए मीन को एरिथमेटिक एवरेज कहुए मीन को कहीं एरिथमेटिक एवरेज कहुँ कहीं ए सब नंबर को आम मिसेक कौन करुचे टोटल नंबर ऑफ नंबर सहित आम डिवाइड करुचे तेणुक यहाँ को कहुँ एरिथमेटिक एवरेज किंतु मीडियनटा होगा पे मीडियन होगा पोजिशनल एवरेज यहाँ तुमको पोजिशंस को बतईब। तापर जो मोड आसला पे मोडटा क्या बताऊँ मोडटा फ्रिक्वेन्सी को बताऊँ फ्रिक्वेन्सी आम फ्रिक्वेन्सी सहित या जोड़ी पार है। तो यहाँ मैथमेटिकल बा एरिथमेटिकल एवरेज होगा मीडियनटा होगा पोजिशनल एवरेज और मोडटा होगा फ्रिक्वेन्सी बेस्ड वैल्यू। तापर आसवा आम 36 नंबर को 36 नंबर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व माने कौन नॉर्मल कर्व एमती थाए तुम्हें मन पकाओ एनपीसी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रे पॉपुलेशंस आम नौ के मैक्सिमम पॉपुलेशंस 10,000 एथि नहीं पारिबा बेल सेपेट होता है सिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल माने जदि मु एथि दी खंड करी एपट जहाँ दिशब एपट ताहा दिशब मिरर इमेज परिका जो दिशे ताकू आम कहू सिमेट्रिकल है प्रतिसम चित्र। तापर यहाँ यूनि मॉडल पिला माने यहाँ गोटे चित्र को बताऊँ एमतिया जो अच्छे यूनि मॉडल जदि मनकर मुझे एमती आउ गोटे देली यहाँ बाई मॉडल हो एमती आउ गोटे देले यहाँ हो ट्राई मॉडल हो मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट भी एथिरे थाए। तो जदि गोटे अच्छी यहाँ को आम कहूँ यूनि मॉडल तो यहाँ भी राइट होगा यहाँ भी राइट होगा यहाँ भी राइट होगा आमर उत्तर हो ऑल ऑफ द एबव या भी भल कि मन रखी था ऑल ऑफ द एबव। तो समय तो पिला गोटे घंटारू अधिक हो जाइए आम बाकी जो क्वेश्चंस रहा आउ गोटे वीडियो मु ट्राए करी काली मॉर्निंग सुधा आउ गोटे वीडियो मु अपलोड कर दिए सो दैट कम से कम तुमको 4 वर्षर गोटे आइडिया होगा जे कौ कौ भलिया क्वेश्चंस आसूची आ कौ चैप्टर इंपोर्टेंसी केते मु तो कहूँ पिला माने तुम्हें जिते बेले एग्जाम को जीव कम से कम तुम्हें भल से कॉन्सेप्ट क्लारिटी धरिकी जाओ सो दैट तुम्हें क्वेश्चंस मानक भल से उत्तर कर आउ देख एथर क्वेश्चंस रे नेगेटिव मार्किंग अच्छी तेणुक भल कि बुझीब क्वेश्चंस को तापर हड़बड़ी हेबार नहीं नेगेटिव मार्किंग एथर अच्छी पिला माने टिके भल कि तुम्हें उत्तर देवाई चेष्टा कर भल कि बुझीब भल कि पढ़ हरिली हेबार नहीं नहले कौन हुए जेपरी 3-3टा ऑप्शंस राइट थी गोटे ऑड मैन आउट कॉन्सेप्ट जो आम कौन करूँ हड़बड़ी भूल करके आसू भल कि बुझीब नहले कौन हो माइनस मार्किंग रे ही पिला माने बेसी गड़बड़ी हुए तेणुक भल कि देख प्रश्न को भल कि पढ़ तापर उत्तर दियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।